बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग का आगाज़ करूँगा और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि असम्बलियाँ अपने वक्त पर तहलील होंगी। ना सिर्फ वक्त पर तहलील होंगी बल्कि जो इंतख़ाबात हैं वो भी वक्त पर होंगे। और इस हवाले से जो हुकूमत या मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर ये चाह रही थी, ख्वाहिश कर रही थी कि इंतख़ाबात आगे हों, ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं होगी। इमरान खान साहब की जानिब से क्या एक बड़ा स्टेप या उनकी हिकमत अमली कैसे कामयाब हुई है, क्या एक बड़ी गारंटी इमरान खान साहब को मिली है कि जो इलेक्शंस हैं वो अपने वक्त पर होंगे। कुछ तफसीलात इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा नाज़रीन, इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट एक पैरेलल जमात जो लाई गई थी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोड़ है, वो इलेक्शन से ख़ुद ही आउट हो चुकी है। ये मामला क्या है, कुछ तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और इमरान खान अगला वज़ीर-ए-आज़म बनेगा वो कैसे, एक और सर्वे है वर्ल्ड टाइम्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट ये सर्वे है और इस सर्वे में बड़ा अहम जो सवाल है वो किया है और बड़े हैरान कुन इसके नताइज हैं। ये हैरान कुन नताइज भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो आगाज़ है वो इसी सर्वे से मैं करूँगा और बेसिकली ये जो सर्वे है इसमें जो सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन जो लीडर है वो कौन है। और 97% जो अवाम हैं जिनसे ये सर्वे कंडक्ट किया गया, 97% ने जो नाम लिया है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का लिया है। जबकि 1.6% यानी कि सिर्फ 1.5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ का, और 0.7% यानी कि 1% भी पूरा नहीं है, इन लोगों ने नाम लिया है आसिफ जरदारी का। तो आप देख लें कि इस वक्त जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और आखिर जो मुस्लिम लीग नून थी वो इंतख़ाबात क्यों डिले करना चाहती थी, उसकी भी जो रीज़न है वो सामने आ चुकी है। बहरहाल मुख्तलिफ़ सर्वेज़ जितने भी अभी सामने आ रहे हैं उनमें इसी तरह के जो नताइज हैं वो देखने में मिल रहे हैं। कोई भी सवाल हो इलेक्शन से रिलेटेड हो कि इलेक्शन कौन जीतेगा, इमरान खान कितनी सीटें लेंगे, तो सब चीज़ों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो नंबर 1 पर हैं। बहरहाल इसमें सिर्फ इमरान खान साहब नंबर 1 पर नहीं हैं बल्कि मैंने आपसे कहा कि हैरान कुन तौर पर 97% पॉपुलेशन इस वक्त ये समझती है कि इमरान खान मकबूल लीडर हैं। और अगर इलेक्शंस में जाया जाता है तो अगर आप 97% नहीं भी कहते, क्योंकि चलें उसमें वोट डालना होता है और आप थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं कि वोट इधर उधर भी हो सकता है, वो नवाज़ को भी पढ़ सकता है, आसिफ जरदारी को भी पढ़ सकता है, तो उसके बावजूद भी 85% टू 90% इस वक्त जो तमाम तर चीज़ें अगर इलेक्शंस होते हैं तो जो फेवर में जा रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हक़ में हैं। और यही रीज़न है जिसकी वजह से ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, लेकिन अब इन्हें इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी उसकी जो रीज़न है वो ये है कि IMF का जो वफ़द इमरान खान साहब से मिला है उसकी अंदरूनी कहानी मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर भी की थी कि IMF ने ये कहा था कि हम जो हमारा जो लोन हम देंगे पाकिस्तान को उसका डिज़ाइन इस तरीके से रखेंगे कि जो निगरान सेटअप है वो भी बने, मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद असम्बलियाँ जो है वो तहलील हों और फिर उसके बाद इंतख़ाबात भी वक्त पर हों, और जो इलेक्शन जीतने के बाद जो जमात आएगी इक़्तिदार में उसको जो इक़्तिदार है वो सौंप दिया जाएगा निगरान हुकूमतों की जानिब से। इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। ये मैं आपको डिटेल अंदरूनी कहानी बता चुका था। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि वो जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन भी अब सामने आ चुका है और इस डिज़ाइन ने आलमोस्ट बाउंड कर दिया है मौजूदा हुकूमत को भी और ताकतवर हलकों को भी कि अगर वो IMF का लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें फिर ना सिर्फ वक्त पर असम्बलियाँ तहलील बल्कि निगरान सेटअप, और फिर निगरान सेटअप के बाद जो भी इक़्तिदार में आएगा उसे इक़्तिदार सौंपा जाएगा। इस तरह से वो डिज़ाइन सामने आ चुका है और इस तरह से वो जो डिज़ाइन है उसने बाउंड कर दिया है। इस डिज़ाइन के मुताबिक नाज़रीन होगा ये कि जो IMF है सबसे पहले तो वो 1 अरब, उन्होंने चूँकि 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को इस 9 माह के अरसे के दौरान देने हैं, उसमें से जो 1 अरब डॉलर है वो इस मौजूदा हुकूमत को दिया जाएगा
और पूरे जो आपके हैं 3 अरब डॉलर वो एक साथ नहीं दिए जाएंगे। और जो फेजेस रखे गए हैं वो ये रखे गए हैं कि 1 अरब डॉलर आपको अभी दे देंगे और आपने क्या करना है, उस पर जो इलेक्शंस वगैरह हैं वो करवाने हैं और जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील होंगी और जो निगरान सेटअप है वो आएगा। फिर जब निगरान सेटअप आ जाएगा तो उस निगरान सेटअप को भी 1 अरब डॉलर जो हैं वो दिए जाएंगे, उसको भी मुकम्मल पेमेंट नहीं दी जाएगी, सिर्फ 1 अरब डॉलर दिए जाएंगे। और फिर साथ में ये शराइत और ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त डिस्कस भी हो रही हैं। और फिर जब निगरान सेटअप इलेक्शंस के बाद अपनी टर्म पूरी करेगा और इक़्तिदार जो भी अवाम का इलेक्टेड बंदा होगा वो उसकी हुकूमत आएगी, तो फिर जो 1 अरब डॉलर हैं वो नई मुंतखब होने वाली हुकूमत को दिए जाएंगे। तो अभी तक की जो एक ये वो तफसीलात हैं कि अभी इसमें बारीकियों में मैं नहीं जा रहा, सिर्फ जनरली आपको बता रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है, अगर IMF इन तमाम तर चीज़ों को मेक श्योर कर रही है तो हुकूमत से, इमरान खान साहब से भी जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें भी ये जो गारंटीज़ है, ये जो श्योरिटीज़ हैं वो उन्होंने ज़रूर इस हवाले से जो शराइत है वो रखेंगे भी और डिस्कस भी उन्होंने किया है। और तो इस तरह से 3 फेजेस में दिए जाएंगे और मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत और फिर नेक्स्ट मुंतखब हुकूमत। यानी कि अभी एक चीज़ तो कन्फर्म है कि असम्बलियाँ वक्त के ऊपर तहलील हो जाएंगी और इस हवाले से लीगी रहनुमा भी बयान अपने जो है वो दे रहे हैं। अच्छा, उनका बयान भी पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसके बाद मज़ीद जो है वो मैं आगे इस मामले पर चलता हूँ। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इससे पहले शहबाज शरीफ भी ये जो बयान है वो दे चुके हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी कि 1 माह के अंदर असम्बली मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इलेक्शन की तैयारियों का तकरीबन आगाज़ हो चुका है, 1 माह के अंदर असम्बली मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी, क्योंकि अभी ये जुलाई का महीना है तो ज़ाहिर सी बात है 1 माह के बाद नेक्स्ट अगस्त आ जाएगा, तो 12-13 तारीख तक तो वैसे ही मुद्दत है, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, तो 1 माह ही रह चुका है। तो मज़ीद ये कहते हैं नून लीग में टिकटों की तकसीम का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। हमने नहायत मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, हमारे पास चॉइस थी कि फौरी हुकूमत संभालते ही असम्बलियाँ तहलील कर देते, असम्बली ख़त्म कर देते तो IMF और दीगर इमदाद का सिलसिला रुक जाता और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। हज़ारों अरब रुपए की बिजली, गैस और टैक्स चोरी होता है। ऐसे ऐसे शहर हैं जहां 82% बिजली चोरी होती है। सिलसिला जारी रहा तो मुल्क माशी तौर पर दरबदर हो जाएगा। फिर इसी तरह से और मज़ीद उनकी जानिब से 9 मई के हवाले से भी गुफ्तगू की गई कि 9 मई मुल्की तारीख़ का सयाह दिन था, इसने रियासत को ललकारा, देखें तो सही इसके टारगेट क्या थे। तो ये उनकी जानिब से जो गुफ्तगू है वो की गई। बहरहाल एक चीज़ उनकी जानिब से भी कंफर्म की गई कि 1 माह में जो ये मुद्दत जब ये पूरी हो जाएगी 1 माह के अंदर, तो असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। तो एक चीज़ तो ये कंफर्म है कि असम्बलियाँ ये वाली जो हैं वो तहलील होने जा रही हैं। सारा मामला इस चीज़ के ऊपर अटका हुआ था कि जो निगरान सेटअप आएगा वो निगरान सेटअप कहीं पर बड़ा ना हो जाए, और इस हवाले से भी बहुत सारे इशारे सामने आते रहे, मिलते रहे कि शायद वो जो निगरान सेटअप है वो मार्च तक ना चला जाए। लेकिन ये जो IMF वाला एक कार्ड इमरान खान साहब के हाथ में आया, IMF मिला भी इमरान खान को जो IMF का वफ़द था, और उसके बाद हुकूमती हलकों में बड़ी बेचैनी भी आई कि देखें ये कि IMF का वफ़द इमरान खान को मिल रहा है। और ना सिर्फ इसमें ये भी बताऊं कि ये ऐसा नहीं है कि माजी में भी इस तरह के जो वफूद हैं IMF के वो अपोजिशन के साथ मिलते हों या किसी पॉलिटिकल जमात के साथ मिलते रहे हों। ये प्रेसिडेंट पहले ऐसा हुआ ही नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हिस्ट्री में हो रहा है कि इमरान खान साहब से ये मिल रहे हैं। तो ये भी एक जो मिर्चें हैं वो दूसरी साइड पर लगी ज़रूर हैं। लेकिन बहरहाल IMF ने अब ये जो श्योरिटी कर रहे हैं उससे ये होगा कि अगर निगरान सेटअप मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन और जो है वो नेक्स्ट हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं कर पाती, तो उस सूरत में ये भी हो सकता है कि वो जो 1 अरब डॉलर हुकूमत निगरान हुकूमत को मिलना है वो भी उनको ना मिले, क्योंकि इस तरह शायद ज़रूर रखी जाएंगी कि आप अनाउंसमेंट कर दें, तैयारियां करें, ये डे इलेक्शन का होगा। इस तरह का मामला ज़रूर होगा कि मेक श्योर IMF करेगा, और फिर उसके बाद जो लास्ट में जो आखिरी 1 अरब डॉलर होगा वो फिर नई मुंतखब होने वाली जो हुकूमत है उनको मिलेगा। तो ये 3 बेसिकली जो फेसेस हैं वो IMF की जानिब से रखे गए हैं। और इस मामले की बेस पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक किस्म का बाउंड कर दिया, और जो इलेक्शंस हैं वो निगरान सेटअप कराएगी और अपने वक्त के ऊपर वो भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो भी कोई हुकूमत बनाती है, खैर साफ़ और शफाफ इलेक्शंस होते हैं, तो उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जो हुकूमत है वो बनाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, एक अहम सियासी जमात जो कि अभी ही बनी थी, और ये सियासी जमात IPP यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये इलेक्शन से आउट हो चुकी है।
आउट इस तरह से हो चुकी है कि भरपूर कोशिश थी कि किसी तरीके से इत्तेहाद हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैरेलल के तौर पर, मुतबादिल के तौर पर इसको लॉन्च किया गया। लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस वक्त ये जो मैंने आपसे सर्वे आगाज़ में जो शेयर भी किया 97% इमरान खान की मकबूलियत, और इमरान खान के जो मुखालफीन हैं उनकी आप देख लें कि 2% और 1% के करीब करीब हैं। वो पूरे भी 2% और 1% नहीं है। 1.6 जो है वो नून लीग या नवाज शरीफ, और 0.7% जो है वो आसिफ जरदारी। तो ऐसे लोग जो इमरान खान के मुखालिफ हैं उनका ये हालत है। तो आप ये सोचें कि वो लोग जो इमरान खान के साथ थे और उनसे उन्होंने अलहदगी इख्तियार की और फिर उसके बाद इमरान खान के वो अगेंस्ट हुए, तो उनकी हालत इस वक्त क्या हो रही होगी। तो वो इनसे भी बहुत ज़्यादा गे गुजरे हैं। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उनका ये था कि शायद वो इत्तेहाद कर लेगी पीपल्स पार्टी या नून लीग से, तो वहाँ से कुछ नशिस्तें इनको मिल जाएंगी। तो वो भी नहीं हो रहा। ना पीपल्स पार्टी और ना ही मुस्लिम लीग नून इनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रही है, ना ही इनको अपनी जमात में शामिल कर रही है। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की इनकी जो कोशिश थी वो ना सिर्फ नाकाम हुई, बल्कि उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही जो है वो फिल्टर हो गई है। इसमें पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा का बयान भी सामने आया जी कि पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, आईपीपी से नहीं हो सकती। ये सेंटर आसिफ करमानी है, उन्होंने कहा जी कि नून लीग की पॉलिसी वाज़ेह है, आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। उन्होंने कहा आईपीपी पार्टी असल में अदम इस्तेकाम पार्टी है, तो ये इसको अदम इस्तेकाम कह रहे हैं। तो ये देख लें लान तान इनका आपस में जो है वो शुरू हो चुका है। इसमें तमाम वो लोग शामिल हैं जो किसी तरह 9 मई में मुलविस हैं। सियासी इत्तेहाद सियासी जमातों के साथ किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि आईपीपी में वो लोग हैं जो कल तक चेयरमैन पीटीआई के गुण गाते थे। नून लीग के उम्मीदवार हर हल्के में मौजूद हैं, किसी से इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं। आईपीपी के 2 नुमाइंदे इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं। आईपीपी हमारे साथ इत्तेहाद नहीं चाहती, वो तो 2 नुमाइंदे इस्तीफ़े दें। अच्छा, ये भी देख लें आप कि एक तरफ उनके मुखालिफ भी और उसके साथ हुकूमत पे भी इनका जो हिस्सा है वो मौजूद है। और आईपीपी के जो दो लोग हैं, इनमें ओन चौधरी हैं, वो जो है वो हुकूमत में भी शामिल हैं, और उसके साथ साथ उनके मुखालिफ में ये जो जमात है वो उसमें भी वो शामिल हैं। तो बहरहाल इनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। ये एक मरतबा फिर से मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जो एक अहम बयान है उनके रहनुमा का वो सामने आ चुका है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से आपको बताता चलूँ, बड़ी ख़बर है। मौलाना फजल रहमान जो हैं अच्छा उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आईएमएफ की डील के हवाले से मुसद्दिक मलिक जो है, अच्छा इस वक्त जो बेचैनी और जो परेशानी है जो मैंने शुरू में भी जिक्र किया, उसका आप खाली अंदाज़ा लगा लें कि वो इस वक्त नून लीग में कितनी है। नून लीग के आम रहनुमा हैं मुसद्दिक मलिक, ये कहते हैं जी कि पीटीआई ने आईएमएफ की जो डील है वो सबूतास की। अच्छा, असल में तो आईएमएफ की जो डील हुई है वो इमरान खान की वजह से ही हुई है, क्योंकि इमरान खान वहाँ पर इनकार कर दें तो फिर आईएमएफ उन्हीं से गारंटी लेने गए थे असल में। और हिस्ट्री में ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि आईएमएफ जो है वो जाता है किसी लीडर के पास और इस तरह से उनसे जो गारंटी है वो मांगता है, और इमरान खान ने उनको एग्री किया है, हाँ किया है, और तब जाके आईएमएफ भी माना है। तो दूसरी तरफ ये मेरे ख्याल से कोई शायद मेंटली अपसेट हैं कि ये इस तरह के बयान देते हैं, या आवाम को ये समझते हैं कि वो पागल हैं कि आईएमएफ की डील इमरान खान ने ख़राब की। असल में तो इमरान खान की वजह से ये जो मंजूर है वो हुई है। वो इनकार कर देते तो फिर उसके बाद आपका जो है वो कट्टा मज़ीद गोल हो जाता, और पाकिस्तान वैसे भी इस वक्त जो है वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था अगर ये जो डील है वो ना होती। मौलाना फजल रहमान के ऊपर मैं आता हूँ। मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी इस तमाम तर सियासी सूरत हाल को देखते हुए JUI की जो मरकज़ी मजलिस आमा का इजलास है वो तलब कर लिया गया है। डिटेल्स के मुताबिक नाज़रीन, JUI के जो असलम गौरी हैं जो तर्जुमान हैं उनके मुताबिक पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 16 जुलाई को इस्लामाबाद में होगा। इसके अलावा इजलास मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर होगा। इस मौके पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक भी फैसले होंगे। इसके अलावा आइंदा कौमी और सूबाई इंतखाबात की तैयारियों का भी जायज़ा लिया जाएगा। तो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी तमाम तर सूरत-ए-हाल में इस वक्त एक्टिव अब हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको कुछ भी नहीं मिलने जा रहा। तो इससे पहले कि मामलात मज़ीद गड़बड़ हों, हम जो है वो सोचते हैं कि हमने क्या लेना है। MQM जो है वो भी अभी तो खैर हुकूमत में 1 महीना रह गया, अलहदा इन्होंने क्या होना, लेकिन बहरहाल MQM और PP का जो फड्डा है वो स्टिल जारी है। और MQM ने पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मुकम्मल होने वाले मनसूबों की जो तहकीकात हैं उसका मुतालबा कर दिया है।
और तफसीलात के मुताबिक सेनेटर वकार मेहदी हैं, उन्होंने ये जो है वो तर्जुमान MQM ने पीपल्स पार्टी सेनेटर वकार मेहदी के बयान पर रद्दअमल दिया और कहा कि पीपल्स पार्टी दुनिया के 3 कामयाब मेयर्स में से एक पर तनकीद कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ 15 साल तबाही तो दूसरी तरफ 4 साल तरक्की है। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कराची ने तेज़ी से जो तरक्की है वो कर रहा था। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मुकम्मल करदा मनसूबों की जो तहकीकात है उसका मुतालबा करते हैं। तो ये MQM और इनके जो आपस में फड्डे हैं इसका भी आगाज़ हो चुका है। आखिर में जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से खबर है, इमरान खान साहब के अहम जो है वो ये खिलाड़ी भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर ने जुल्फ़ी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और थाना गोलरा में इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफ़ात पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था और इस पर इनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी हुए हैं। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात खबरें थी। राय का सर कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।